राहुल गांधी पर कुछ देर में फैसला आने वाला है गुजरात हाई कोर्ट का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद होंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में, थोड़ी देर में फैसला आने वाला है गुजरात हाई कोर्ट का राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि केस में। राहुल गांधी पर फैसला आने वाला है। गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी सीजेएम कोर्ट के फैसले को। जब सेशंस कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और आज हाई कोर्ट तमाम दलीलें सुनने के बाद 2 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। अब दलीलें सुनने के बाद आज फैसले का दिन है। 2 साल की सजा के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी की तरफ से और सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी फैसले के बाद 2 साल की सजा के ऐलान के बाद ही, इसी फैसले के बाद राहुल की संसद की सदस्यता चली गई। क्या आज गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है राहुल गांधी को? ये सबसे बड़ा सवाल है। 6 मई 2019 राहुल के खिलाफ केस सूरत हाई कोर्ट पहुंचा। 16 जुलाई 2019 राहुल की कोर्ट में पहली पेशी हुई। लगातार टाइमलाइन भी आपको बताते जा रहे हैं और आज फैसले की घड़ी है। तो देखिए, गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर नजर है। बस कुछ ही देर के बाद फैसला आएगा। राहुल का आज क्या होगा यह तय हो जाएगा। सजा बरकरार रही तो क्या होगा और राहत मिली तो क्या होगा। सांसदी बहाल नहीं होगी। आप देखिए, अगर सजा बरकरार रही 2 साल वाली तो सांसदी बहाल नहीं होगी। राहत मिली तो सांसदी बहाल हो जाएगी। ये दोनों हम आपको बता रहे हैं कि फैसले की स्थिति में क्या होने वाला है। सजा बरकरार रही तो सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जा सकती है और अगर राहत मिली तो पूर्णेश मोदी ऊपरी अदालत भी जा सकते हैं, जो कि इसमें मुख्य शिकायतकर्ता है। तो ये दोनों जो आपको स्थितियां हैं वो हमने आपको बताई। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, अभी और कितना देर है, क्योंकि कहा जा रहा था 11 बजे के आसपास फैसला आएगा, क्या जानकारी? 11 बजे के बाद फैसला आने को कहा गया था। इंतजार करना होगा, कुछ ही देर में फैसला आएगा। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो आप कांग्रेस मुख्यालय में एकजुट हो जाएं। यानी निश्चित तौर पर एक तरीके से विरोध अपना जताएगी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन के जरिए। और अहम बात यह भी है कि निचली अदालत में हो या सेशन कोर्ट में हो, कांग्रेस पार्टी इसकी फैसले में हार गई और उसके बाद वो हाई कोर्ट गई है। और कांग्रेस के जो वकील हैं उनका कहना है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह से तैयार। जी, बड़ी बात कह रहे हैं कुमार विक्रांत कि अगर फैसला राहुल के खिलाफ आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी। और आइए कुछ डिटेल में बात करते हैं, बताते हैं आपको कि राहुल गांधी को लेकर ये पूरा मामला है क्या। मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ जो मानहानि केस है, ये पूरा मामला है। मैं आपको बताती हूँ, राहुल ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी सबसे पहले, बड़ी बात। और ये जब टिप्पणी की थी तो 2019 के चुनावों में प्रचार प्रसार के दौरान की गई थी। 2019 में चुनावी प्रचार जब राहुल गांधी कर रहे थे तो उन्होंने ये विवादित बयान दिया था और एक रैली के दौरान ये विवादित बयान दिया था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में फिर याचिका दाखिल की थी कि ये मानहानि है। 23 मार्च को सूरत कोर्ट से राहुल को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था। फिर उसके बाद राहुल ने इस सजा के ऐलान के बाद सेशंस कोर्ट का रुख किया। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। बड़ा झटका लगा। सूरत कोर्ट के फैसले को राहुल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इससे पहले सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को। अब गुजरात हाई कोर्ट में मैटर है। इस पूरे मामले पर सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और अब सुनवाई के बाद आज फैसले का दिन है। हमारे साथ गुजरात हाई कोर्ट से नरेंद्र राठौर भी जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें। राहुल गांधी पर किसी भी वक्त, जी हां, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जो बताया जा रहा है कि जजेस असेंबल होंगे और उसके बाद बेंच असेंबल होने के बाद फैसला पढ़ा जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी वक्त अब जो फैसला है वो आ सकता है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। और जो राहुल गांधी का मानहानि मामला है, मोदी सर ने मानहानि मामला, सुनिए।
तो आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात हाईकोर्ट से ये फैसला आ रहा है और जो जज हैं उनकी तरफ से फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया। इससे पहले जैसा हमने आपको बताया था कि सूरत कोर्ट से मार्च में 2 साल की सजा मिली थी और इसके बाद सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि इस मामले में 2 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी गुजरात हाईकोर्ट में और अब आज इस फैसले का इंतजार था और गुजरात हाईकोर्ट से राहुल को राहत नहीं। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, यानी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। एक बार फिर से, इससे पहले सेशंस कोर्ट से झटका मिला, अब हाई कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, याचिका खारिज कर दी है जजेस की बेंच असेंबल हुई और कुछ ही सेकंड्स में फैसले का ऐलान कर दिया गया। राहुल गांधी की स्टे लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अपने जो फैसले, कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की गई थी, उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। करुणा, बिल्कुल। In view of sick note filed by Government Counsel Mr. Darshika Rabbat, let the matter be placed in September. 11th of yes. गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि जो सजा का ऐलान 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था राहुल गांधी के लिए और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। आज के इस फैसले पर यह टिका था कि क्या राहुल को राहत मिलती है, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो पाएगी या नहीं। लेकिन अब यह साफ हो गया, राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की पुनः विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई। इससे पहले सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली थी और सूरत कोर्ट का फैसला जो सामने आया था वही बरकरार रखा गया। निधि, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी की अब संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। अब आगे राहत लेने के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, क्योंकि अदालती कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है और अब सर्वोच्च अदालत का रुख करना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। रामकृपाल सिंह हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार नरेश वारिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं कि बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी को। ये उम्मीद उन्होंने लगाई थी कि शायद सेशन कोर्ट के जो फैसले पर स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब राहत नहीं मिली है उन्हें। कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि राहत नहीं मिले। उसका एक बेसिक रीजन है, देखिए कानून की निगाह में सब लोग बराबर होते हैं। हम लोग जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं सोचते हैं वीआईपी है, फलाना है, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए लोअर कोर्ट ने उनको कई बार ये मौका दिया था कि आप गलती किए हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट बार बार उनको ये हिंट कर रही थी कि आप ये मान लीजिए, लेकिन वो एडमेंट थे जैसे हमने गलती की ही नहीं। अब बात इसकी आ गई कि कोर्ट की निगाह में वो गलती है, वो अपराध है और ये मानने को तैयार नहीं है। तो कोई भी अदालत इस चीज को, और इसके पहले भी राहुल जी इस तरह के जाकर के अदालत में माफी मांग चुके हैं। अदालत का एक नियम होता है कि अगर आपने किसी चीज के लिए कोर्ट में माफी मांगी है, दोबारा अगर वही गलती करते हैं तो अदालत की निगाह में वो शख्स जो होता है हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है। इसलिए मुझे पूरी वो थी कि नहीं मिलेगी, और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि ठीक है, यह बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं रामकृपाल जी कि आगे हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, लेकिन वहां से भी उम्मीद बहुत कम है जो आपने कहा है। इस बीच कुमार विक्रांत का हम रुख करते हैं जो कि कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, फैसला तो अब आ गया है, कोई राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, वहां पर क्या माहौल है, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस मुख्यालय में मैं मौजूद हूं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंचे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद हैं। डोटासरा साहब, कल तो आप लोगों ने राजस्थान में गहलोत और सचिन में सुलह का फैसला करा लिया, लेकिन अब जो फैसला अदालत का आया है वो राहुल गांधी के खिलाफ आया है। उनकी याचिका नहीं मानी गई है, यानी अभी संसद सदस्यता राहुल गांधी की बरकरार नहीं रहेगी, वो सांसद नहीं रहेंगे। एक तरीके से झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। क्या कहेंगे, क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? देखिए, राहुल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश देख रहा है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते।
न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जीतेंगे। 2023 में राजस्थान जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, हिमाचल जीतेंगे और हम 2024 में हिमाचल नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और 2024 में हम दिल्ली जीतेंगे। जी, लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, लगातार तीसरी अदालत में राहत नहीं मिली। हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार थे, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार थे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की विजय होती है। कांग्रेस के और वो नेता सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कोई आप लोगों को। कांग्रेस के नेता आप बड़े बताइए, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कुमार यही उम्मीद कि की वो जा सकती सुप्रीम है कोर्ट का ही मोदी जी और सोच कर बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी। बहरहाल गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है राहुल गांधी को, याचिका खारिज कर दी है। मैं आऊंगी कुमार आपके पास और वहां से हम नरेश, वहां से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र राठौर जो कि गुजरात हाई कोर्ट से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन मैं एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े, नरेश वारिया साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी, ये जो फैसला आया है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम तो कॉन्फिडेंट थे पहले से ही कि ये मामला यहाँ पे खारिज होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए, रामकृपाल जी ने बहुत सही बात बोली कि जो अपेक्षित फैसला है वही आया है। हाई कोर्ट में उनकी जो सजा थी वो बरकरार रही है, क्योंकि उनका जो एक वो जो बोले थे तभी से एक जब सूरत में केस हुआ और सूरत में उनको सजा सुनाई गई तो कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इसको लिया, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे उनको कहा गया था कि आप माफी मांग सकते हैं और मामले को निपटारा कर सकते हैं। ये कांग्रेस की या राहुल गांधी की एक गलती थी कि उन्होंने ये करने से परहेज किया और कोर्ट का प्रोसीजर का सामना किया। और दूसरी बात यही है कि उनको अभी उन्हीं के नेता बोले कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर उनकी सदस्यता का भी सवाल है और सजा का भी सवाल है। हाई कोर्ट से सजा हुई तो उनको अगर तो बचाव करना है और अगर राहुल गांधी इनिशियल स्टेज पर माफी मांग लेते तो उनको राहत मिल सकती थी। हाँ, उसमें मिल सकती थी, क्योंकि कोर्ट भी उनका रवैया थोड़ा कम वो करती थी और उनको माफी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्हीं की वजह है कि अगर आप कोर्ट के सामने आपको मौका दिया था, और पिछले कई बार भी ऐसे मामले आए थे जब राहुल गांधी ने अपने बयान बोले और सुप्रीम कोर्ट तक की फैसला। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने साफ बोला भी था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा नरेश वारिया जी, एक और सवाल यह है कि जो राहुल गांधी की तरफ से वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से तर्क रखा गया अदालत में कि जो राहुल गांधी का अपराध है वो जमानती है और ऐसे में 2 साल की सजा देना, इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। तो क्या ये तमाम जो तर्क हैं, जिस बात की उम्मीद कांग्रेस अब लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल पाएंगी ये सारी चीजें? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बचाव पक्ष जो अभिमन्यु जी ने कहा है, उनके पास उसके साक्ष्य में कुछ तथ्य होंगे तो उन्होंने बताया होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रवैया निचली अदालत से हाई कोर्ट तक रहा है, तो मुझे भी लगता है सुप्रीम कोर्ट में यही रहेगा। लेकिन ठीक है नरेश वारिया जी, इस पर नजर होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया जाएगा तो वहां पर क्या तर्क और दलीलें रखी जाएंगी। एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर का रुख करते हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार, आप वहां पर बात कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, अब आगे क्या तैयारियां होंगी? जी देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर, आप कांग्रेस दफ्तर का माहौल देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता पहुँचे हुए हैं, जैसे कि यशपाल आर्या, कांग्रेस के बड़े नेता, वो यहाँ मौजूद हैं। यशपाल जी, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर अदालत का फैसला आया है, राहत नहीं मिली है, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, यानी उनकी जो सदस्यता है वो नहीं बरकरार नहीं रहने वाली है, सांसद नहीं रहेंगे राहुल गांधी। अब आप लोगों के पास हाईकोर्ट में जब राहत नहीं मिली तो क्या अगला कदम होगा? देखिए, याचिका खारिज की गई है, लेकिन हम आगे कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेंगे और विश्वास हमें कि हमारी सुनवाई होगी और हमें न्याय मिलेगा। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम नेता यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं
और राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खारिज हो गई है, राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई। हम राहुल जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके। अगर गुजरात कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश करेंगे, लेकिन राहुल जी के साथ एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है कांग्रेस का। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस तरह की घटनाओं से डरने वाले नहीं है। गांधी जो है इस सरनेम ऐसा नहीं है। अंग्रेजों से भी इतना ही लड़े हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कैसे लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और मनोज विहारी हैं कि राहुल गांधी जहां भी कहीं जाते हैं अच्छा कुमार विक्रांत जरा वहां पर यह भी पूछिए आप, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को अभी तक तो राहत नहीं मिली, अब आगे क्या होगा यह देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन क्योंकि ये चुनावी सीजन है और इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, तो ये जो फैसला अभी आया गुजरात हाईकोर्ट का, ये कितना बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है? मुझे लगता है ठीक से कुमार विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार, ये एक शोर बहुत है यहाँ, कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। कुमार, मैंने ये पूछा कि अभी तो राहत नहीं मिली है गुजरात हाईकोर्ट से, अब आगे क्या होगा ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और चुनावी सीजन के लिहाज से ये क्या सेटबैक के तौर पर कांग्रेस देख रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार निचली अदालत से लेकर फिर हाई कोर्ट पहुंची, क्योंकि उसको लगता था अगर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप निचली अदालत में जाइए, वहां आपने क्यों नहीं याचिका दाखिल की। इसके साथ साथ कांग्रेस इस बात पर खास नजर बनाए हुई थी कि चुनाव आयोग कहीं नोटिफिकेशन न जारी कर दे वायनाड की सीट के लिए, क्योंकि अगर उस वक्त में चुनाव आयोग की ओर से कोई नोटिफिकेशन आता है इस बीच में तो तुरंत कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती या आप जाएगी कि देखिए वायनाड का नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसे में हमारी सुनवाई तत्काल करने की जरूरत है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और उसको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट उसको आना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी और सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा कि 2024 में राहुल गांधी। हम तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय में जो जोश कार्यकर्ताओं में इस वक्त है, ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है गुजरात हाई कोर्ट से। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, वायनाड नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते ये मामला, क्योंकि कोर्ट केस है और इस मामले में बहुत संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं बरती गई। अब सुप्रीम कोर्ट का ही रुख किया जाएगा क्योंकि वहीं से ही आस है, उम्मीद है कि वहां से राहत मिल जाएगी। नहीं, जैसा देखिए मैंने पहले कहा कि बहुत मुश्किल है। आपको मैं कारण बताता हूं। अभी आपने जब शुरू में कांग्रेस के एक समर्थक से पूछा तो उसने जो प्रतिक्रिया दी, उसने कहा कि जो षड्यंत्र चल रहा है, मतलब कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए भाषा देखिए। और मैं बेसिक बात ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी राफेल के मामले में माफी मांग चुके हैं। और मैं आपको कानून की बात बताता हूं, चूंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं एक संपादक के नाते। मेरे सामने ये प्रश्न आया था कि आप माफी मांग रहे हैं या तुम्हारा अखबार गलती करता है तो आपको माफी नहीं मिलेगी। मैंने भी माफी मांगी थी अखबार में। रामकृपाल जी, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि अलका लांबा इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ है। ओवर टू यू कुमार। जी, कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी पहुंच रहे हैं। अलका लांबा कांग्रेस की फायरब्रांड नेता है दिल्ली की, वो यहां पहुंची हुई है। अलका जी, राहुल गांधी को एक बार हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, पहले निचली अदालत, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से भी राहत नहीं। कितना बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल झटका नहीं है। मैं देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और देश के लोगों को कहूंगी, 3 बजे कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे की हमारी क्या रूपरेखा रहेगी, लड़ाई कहां तक ले जाएंगे, वो सब पर इंतजार करिए। हम हिम्मत नहीं हारे। राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। हम बिल्कुल नहीं डर रहे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने एक ही सवाल पार्लियामेंट में पूछा था, अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? इसी में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता जाती है। तो हमें चिंता नहीं है, हमें मालूम है ये सब होगा और हम इसके लिए तैयार हैं।
अलका लांबा, जिनका कहना है कि राहुल गांधी लड़ेंगे और जीतेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये तकरीबन तय हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो 3 बजे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का पक्ष रखेंगे और आधिकारिक तौर पर अगले कदम का ऐलान करेंगे। और 3 बजे एकजुट होंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी बताएंगे कि आखिर ये जो खारिज हुई याचिका, अब आगे क्या कदम होगा, अगला कदम राहुल गांधी का। नरेश वारिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, अलका लांबा को हमने सुना, वो कह रही हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, ये होना था, ये हमें पहले से ही पता था। और राहुल गांधी तो संसद में कहते हैं कि नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। सवाल दरअसल दूसरा था, लेकिन अलका लांबा अभी भी ये कह रही हैं कॉन्फिडेंटली कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से वो अपनी बात रखती है, वो अलग बात है, लेकिन ये राजनीतिक उनका बयान है। उनको मालूम है कि अगर सजा बरकरार रहती है तो उनको राजनीतिक उसका एक विक्टिम कार्ड खेल के कितना लोगों को मोटिवेट करना है और अपने तरफ खींचना है, वो उनकी एक वही दिशा में वो बोल रही है। लेकिन कोर्ट का फैसला जब आएगा, सुप्रीम कोर्ट का नरेश वारिया जी, एक बार आपको मैं रोक रहा हूं, देखिए क्योंकि लगातार कांग्रेस दफ्तर से प्रतिक्रियाएं आ रही है और कुमार विक्रांत के साथ एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। कुमार, बात करिए आप। जी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ है। अनिल चौधरी जी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए, लेकिन झटका तो लग गया है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, अब वो लोकसभा चुनाव फिलहाल नहीं लड़ पाएंगे, ये बरकरार रहेगा। देखिए, जिस तरह की जजमेंट आई है और नीचे भी जिस तरह की जजमेंट दी गई थी, तो कोई ज़्यादा खास उम्मीद थी भी नहीं। सवाल इस बात का है कि जो आज राहुल जी इस मुल्क के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ किसकी है? ये इस देश के गरीबों की है, मजदूरों की है, किसानों की, युवाओं की, या इस देश के, इस मुल्क के खिलाफ जो फैसले ले जाए उसके खिलाफ है? तो आज एक आवाज़ को दबाने की कोशिश, सवाल ये हमारे पूर्णेश मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो याचिका बोल रहे हैं, उनका बयान आ रहा है। पूर्णेश मोदी याचिका करता निकाला गया, खारिज कर दिया गया, तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए, उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब, वो आपको बताएंगे। एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है, एक तो नहीं कई मुकदमे हैं, तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का। तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए, उनको सोचना है। सावरकर का भी जिक्र किया है, कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए। मैंने अभी बताया कि आज का जो फैसला आया है, हमारा जो एडवोकेट टोलिया साहब है, कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। फैसले के क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, क्या रहा है? बिंदु क्या क्या है किस आधार पर याचिका खारिज की गई है? टेबल पर आ लीजिए, टेबल पर आ लीजिए, टेबल। तो आप देखिए, पूर्णेश मोदी जो कि याचिका करता है, शिकायत करता है, उन्होंने जो बयान दिया, स्वागत किया गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, राहुल गांधी की जो याचिका खारिज हो गई है और जो दलीलें रखी गई, जो तर्क रखे गए, इसके आधार पर कोई राहत नहीं मिली है, जो सूरत कोर्ट का फैसला था। नरेश वारिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नरेश वारिया जी, तो आप अपनी बात को रख रहे थे, क्योंकि देखिए हम लगातार सुन रहे हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता है, वो उनको विश्वास इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे तो वहां से काफी उम्मीद है, लेकिन पहले सूरत कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, अब गुजरात हाई कोर्ट, कोई राहत नहीं मिली। ऐसा क्या हो जाएगा, या फिर ऐसी क्या दलीलें रख दी जाएंगी जिसके आधार पर वहां पर ये उम्मीद जता रहे? देखिए करुणाशंकर जी, उनके पास अभी एक ही रास्ता बचा और सुप्रीम कोर्ट का। जाहिर है कि उनकी बात करेंगे, क्योंकि 3 स्तर की जो कोर्ट है, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और उनको सजा बरकरार रखी है।
तो अभी उनको आशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ उनके फेवर में कुछ फैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका पिछले ट्रैक रिकॉर्ड रहा राहुल गांधी का, और रामकृपाल जी वरिष्ठ अपने जो है उन्होंने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको नाउम्मीद लगती है, तो मुझे भी लगता है कि यही बरकरार रहेगा। लेकिन इसके बहुत बड़े जो आने वाले हैं उनके असरकारक जो बातें हैं वो सबसे बड़ी यही है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और उन सजा जो बरकरार रहती है तो राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनके राजनीतिक करियर पर। एक प्रश्न चिन्ह नरेश जी, एक प्रश्न चिन्ह और भी है, वो है संसद की सदस्यता, और वो बहाल नहीं हो पाएगी अब जो हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। तो रामकृपाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अब राहुल गांधी के पास क्या रास्ता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तब क्या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? और ये पहला बयान नहीं है जिसको लेकर सजा हुई और फिर आगे अपील की गई, कई और बयान है जिस पर कोर्ट में जा चुका है मामला। देखिए, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दलील आ रही है वो दलील में ये है कि राहुल ने जो कहा वो अपराध नहीं है, जबकि लोअर कोर्ट भी मान रही है अपराध है, हाई कोर्ट ने भी माना ये अपराध है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ, कुमार विक्रांत का एक बार फिर रुक करेंगे। वो बाद में बताया जाएगा, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बार बार कि हम मेरिट्स पे, वैसे हम जुडिशरी का इज्जत करते हैं हर बात पे, लेकिन फैसले से हम मुतफिक नहीं हैं। फैसला जाएंगे तो हिसाब से फैसला गलत है, वो फैसला और जगह होगा। तो पवन बंसल को आप सुन रहे हैं, पवन बंसल कह रहे हैं कांग्रेस नेता कि हम फैसले से खुश नहीं हैं, फैसला गलत है और आगे अपील की जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और कांग्रेस मुख्यालय में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले अलका लांबा को भी आपने सुना, कई कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बोल रहे हैं, और कुमार हमारे साथ, कुमार विक्रांत लगातार बने हुए हैं કે રિવિઝનની અંદર નીચેની કોર્ટના જે કાંઈ મુદ્દા નક્કી થયા છે, નીચેની કોર્ટનો જે હુકમ છે તે બિલકુલ ન્યાયના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે છે, એમાં કોઈ ક્ષતિ નથી। ઉપરાંતમાં આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે, એમએલએ કે એમપી હોવા માત્રથી ડિસ્ક્વોલિફિકેશન થાય એ તો કાયદાની પ્રક્રિયા છે, કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના લાભ મળી શકે નહીં એમએલએ એમપી હોવા માત્રથી, અને 10 જેટલા એમની સામે ગુનાહિત કેસ આ જ પ્રકારના પેન્ડિંગ છે। આ બધા સંજોગો જોતા, એમની કંડક્ટ જોતા રિવિઝન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલી છે। હજી આખો ચુકાદો હાથમાં આવવાનો બાકી છે। નામદાર જજ સાહેબ, જસ્ટિસ સાહેબ સહી કરશે, પછી ચુકાદો ટ્રાન્સફર થશે, પછી હાથમાં આવશે, બપોર સુધીમાં મળી જશે। केस किस लेवल पे उन लोग ने क्यों लेके आया, सारे आप लोग भी जानता है, तो हम इसको देश का जनता भी इनको सबक सिखाने का काम आपको इन लोगों को करेगा। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टी के हर नेता की जुबान पर यही नाम है कि हाईकोर्ट में भले ही याचिका में राहत ना मिली हो, उनकी राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। बिल्कुल, तो कुमार अब इस बात पर नजर होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा तो वहां पर ऐसी तमाम वो क्या दलीलें होंगी, क्योंकि इससे पहले जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया, अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। गुजरात हाईकोर्ट से भी उम्मीद थी लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिल पाई। हालांकि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे अभी आपने पवन बंसल को सुना, इसके पहले अलका लांबा को आपने सुना, तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो इस बात को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें काफी उम्मीद है और वहां से राहुल गांधी को राहत मिलेगी। खैर, ये एक अलग बात है क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक बयान है और इसके अलावा जो लीगल जो पूरा प्रोसीजर है उसमें किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।